Hello dear student, today our topic is pelvic varicosities. So let's start our topic. Introduction, definition, cases, venous valve incompetence, pregnancy, hormonal changes, obstruction in venous flow, genetic factors, prolonged standing, anatomy of pelvic veins, pathophysiology, symptoms, treatment, prevention, conclusion. Okay, introduction. पेल्विक वेरिकोसाइट्स एक वैस्कुलर डिसऑर्डर है जिसमें पेल्विक रीजन की वीन्स एबनॉर्मल रूप से डायलेटेड, फैली हुई एंड इलोंगेटेड तथा टॉर्टस हो जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यह कंडीशन मेनली महिलाओं में रिप्रोडक्टिव एज के दौरान अधिक पाई जाती है। नॉर्मली पेल्विक वीन्स ब्लड को पेल्विक ऑर्गन से हार्ट की ओर ले जाती है, लेकिन जब वीनस वॉल्व वीक हो जाते हैं तब ब्लड वापस नीचे की ओर आने लगता है। इससे पेल्विक रीजन में ब्लड कंजेशन उत्पन्न हो जाता है। इस कंडीशन को लंबे समय तक अनट्रीटेड छोड़ने पर क्रॉनिक पेल्विक पेन डेवलप हो सकता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हमारे बॉडी में 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड लेकर जाती है, वीन्स जो ब्लड को वापस हार्ट तक लाती है। अब पेल्विक रीजन यानी शरीर के निचले हिस्से, यूट्रस, ओवरी, वेजाइना आदि के आसपास भी ये वीन्स प्रेजेंट होती हैं। जब ये वीन्स कमज़ोर होकर फूल जाती है, मुड़ जाती है, उसमें ब्लड जमा होने लगता है, तब उसे पेल्विक वेरिकोसाइट्स कहते हैं। डेफिनेशन: पेल्विक रीजन की शिराओं का असामान्य फैलाव एवं उनमें रक्त का जमाव पेल्विक वेरिकोसाइट्स कहलाता है। इसे PCS पेल्विक कंजशन सिंड्रोम या पेल्विक वीनस डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आप यूँ समझ सकते हो। मान लो किसी पाइप में पानी सही दिशा में नहीं जा पा रहा है और वापस जमा होने लगे तो पाइप फूलने लगता है। बिल्कुल इसी तरह वीन्स में ब्लड जमा होने लगता है और वीन्स फैल जाती है। इसी को ही पेल्विक कंजशन सिंड्रोम या पेल्विक वीनस डिसऑर्डर भी कहते हैं। केसेस: वीनस वॉल्व इनकम्पिटेंस, पेल्विक वीन्स के वॉल्व्स प्रॉपरली क्लोज नहीं होते जिससे ब्लड रिफ्लक्स होने लगता है। नेक्स्ट, प्रेगनेंसी, रिपीटेड प्रेगनेंसी के कारण पेल्विक वीन्स पर प्रेशर बढ़ जाता है। नेक्स्ट, हार्मोनल चेंज, एस्ट्रोजन हार्मोन वीन्स को रिलैक्स और डायलेटेड करता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन वीनस फ्लो, वीन्स में कंप्रेशन या ब्लॉकेज ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, जेनेटिक फैक्टर्स, कुछ फीमेल्स में हेरिडिटी टेंडेंसी होती है। नेक्स्ट, प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, लंबे समय तक खड़े रहने से वीनस प्रेशर बढ़ता है। एनाटॉमी ऑफ पेल्विक वीन्स, पेल्विक वीन्स सिस्टम में निम्न वीन्स महत्वपूर्ण होती हैं। ओवेरियन वीन्स, ये ओवरी के आसपास प्रेजेंट होगा। इंटरनल इलियक वीन्स, यूटेराइन वीन्स प्लेक्सस, वेजाइनल वीन्स।
इन वीन्स का कार्य पेल्विक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस सिस्टेमिक सर्कुलेशन में भेजना है। नेक्स्ट है आपका पैथोफिजियोलॉजी। वीनस वॉल्व्स वीक हो जाते हैं, ब्लड बैकवर्ड फ्लो करने लगता है, पेल्विक वीन्स में प्रेशर बढ़ जाता है, वीन्स डायलेटेड एवं टॉर्टस हो जाती है, ब्लड पुलिंग शुरू हो जाता है, पेल्विक कंजेशन और क्रोनिक पेन डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका सिम्टम्स। क्रॉनिक डल पेल्विक पेन, लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस, menstrual pain, pain after standing for long duration, डायस्पैरेनिया, इंटरकॉर्स के समय पेन। ट्रीटमेंट पेन किलर्स, रेगुलर एक्सरसाइज, कंप्रेशन थेरेपी। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन। मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, अवॉइड प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर हार्मोनल मैनेजमेंट। रे डायग्राम। inferior vena cava, right ovarian veins, left ovarian veins, dilated and tortuous pelvic veins, uterus, pelvic cavity. कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि पेल्विक वेरिकोसाइट्स पेल्विक वीनस सिस्टम का एक महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है जिसमें पेल्विक वीन्स डायलेटेड एंड कंजेस्टेड हो जाती है। यह कंडीशन मेनली वीनस वॉल्व फेलर, हार्मोनल चेंजेस तथा प्रेगनेंसी के कारण उत्पन्न होती है। प्रॉपर डायग्नोसिस एवं ट्रीटमेंट द्वारा सिम्टम्स को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है।